तुम कागज में लाते हो द्रव्य, तो एक दिन तुम्हारी हालत ये हो जाएगी कि तुम्हारे घर में थाली नहीं होगी, कागज में रोटी खाना उठा करके। तुम यदि जाकर के प्लास्टिक थैली में ला रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही होगी कि प्लास्टिक थैली से ही भोजन का पैकेट मिल जाए तो खा लेना, नहीं मिला तो नहीं खाना। और तुम यदि सोने की थाली में भगवान के द्रव्य ला रहे हो तो एक दिन तुम्हें खाने के लिए भी सोने की थाली मिलेगी। भगवान की द्रव्य चांदी की थाली में ला रहे हो तो चांदी की, स्टील में ला रहे हो तो स्टील की। जिस बहुमान के साथ, ये सामान्य चीज मत समझना। भगवान के दरबार में आ रहे हो तो किस रूप में आ रहे हो, क्या बहुमान है, क्या तुम्हारा उपयोग है। कि यदि भगवान के चरणों में जा रहा हूं तो ये भगवान की द्रव्य है, अष्ट द्रव्य है, अर्घ है जो भगवान को चढ़ेगा। मैं ऐसे कागज में लेके नहीं जाऊंगा, ऐसे जेब में रख के नहीं ले जाऊंगा। बहुमान और सम्मान के साथ बहुत अच्छा वर्णन मिला है शास्त्रों में। जब द्रव्य लेकर के चक्रवर्ती जाता है तो स्वर्ण थालों में गाजे बाजे के साथ नाचता कूदता जाता है। तो ये भगवान के पास बहुमान के साथ आना चाहिए, भगवान के साथ। अब एक ही चावल, महाराज जी क्या फर्क पड़ता है, हम अष्ट द्रव्य नहीं पढ़ा करके चढ़ा करके चावलों को जल मान लूँ, चावल को चंदन मान लूँ, चावलों को नैवेद्य मान लूँ, चावलों को क्या फर्क पड़ता है। ओम ह्रीम, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे ही जब तुम्हें रोटी मिलेगी उसी को सब्जी मान लेना, उसी को नमक मान लेना, उसी को मिठाई मान लेना, उसी को जो तुम मानते हो वो सब उसी को मान लेना। कोई क्या फर्क पड़ता है, सीधी बात है, उसमें क्या फर्क। जैसे अरे टिट फॉल्ट है, जैसा करोगे वैसा करोगे। जब तुमने चावलों की अष्टद्रव्य मान लिया तो अब तुम्हें रोटी तो मिलेगी और कर्म कहेगा सब्जी तो है ही नहीं, इसी को सब्जी मान लेना। जितनी भी तुम्हारे व्यंजन हैं सब एक रोटी को मान करके तुम्हें कितनी संतुष्टि हो जाएगी। रोटी अकेली मिलेगी, अब तुम सारे व्यंजन उस रोटी को मान करके खा के दिखाओ, खा के दिखाओ कि रोटी में तुम्हें वही स्वाद आना चाहिए जो व्यंजन का आ रहा है, और खा रोटी रहे। ऐसे ही भगवान के द्रव्य के लिए एक चावल अकेले लेकर के आठों को द्रव्य बनाना गलत बात है। आठों द्रव्य अलग अलग होना चाहिए। चढ़ी हुई थाली में तो सब मिल जाता है, तो ऐसे ही पेट में तो सब मिल जाता है, तो यहां भी सब मिला करके बना लो ना, डेग डेग डेग। थाली में तो कितने खांचे अलग बनते हैं, दाल का अलग, सब्जी का अलग, सबके अलग बिल्कुल खांचे बनते हैं। क्यों, पेट में तो सब मिल रही है। पेट में मिले या ना मिले, लेकिन बाहर तो सजी हुई थाली रहना चाहिए।